नमस्कार, मैं आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। झारखंड में कुल 32 जेल हैं। इनमें 7 सेंट्रल, 16 डिस्ट्रिक्ट जेल, 7 सब जेल, एक ओपन जेल और एक बोर्डस्टल स्कूल है। इन जेलों में 19,615 कैदी बंद हैं। इनमें 18,787 पुरुष हैं और 828 महिलाएं हैं। जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या 14,786 है और 4,808 वे हैं जिन पर लगे आरोप सिद्ध हो चुके हैं, यानी कि सजा याफ्ता हैं। इन जेलों में ऐसी 94 महिलाएं कैद हैं जिनके साथ बच्चे भी हैं और राज्य के इन जेलों में कुल 108 बच्चे भी बंद हैं। झारखंड के जेलों की क्षमता 17,671 कैदियों की है, लेकिन फिलहाल झारखंड के इन जेलों में उनकी क्षमता से अधिक 19,615 कैदी बंद हैं, यानी राज्य के इन जेलों में उनकी क्षमता से 1,944 कैदी अधिक बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में सेंट्रल जेल की क्षमता 10,137 कैदियों की है, लेकिन इनमें बंद हैं 10,751 कैदी। राज्य के डिस्ट्रिक्ट जेलों की हालत तो और भी खराब है। डिस्ट्रिक्ट जेल की क्षमता है 4,976, लेकिन उन जेलों में बंद कैदियों की संख्या है 7,033। क्या हमारी सरकार ने यह मान लिया है कि जो जेल में बंद हैं वह इंसान नहीं हैं? क्या ऐसे में सरकार जेल में बंद लोगों के मानव अधिकार का हनन नहीं कर रही है? क्या अंडर ट्रायल या साइकिल चोरी जैसे छोटे केसों को निपटाया नहीं जा सकता है? पिछले साल झारखंड के विचाराधीन कैदियों पर क्विंट में एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट में गुमला के विशेश्वर उरांव का जिक्र है। गुमला जिले के विशेश्वर उरांव, जिनकी उम्र 35 साल है, बीते 3.5 साल से जेल में बंद हैं। उन पर साइकिल चोरी का आरोप है। उनके पास किसी वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, ना ही उनके घर वालों को पता है कि वह किस जेल में बंद है। परिवार में सिर्फ उनकी बेटी है जो कि 9 साल की है। उसी कांड संख्या में बाकी अन्य आरोपियों को बेल मिल चुका है। झारखंड हाईकोर्ट के वकील सोनल तिवारी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से जो वकील मिला है, उन्होंने आज तक विशेश्वर उरांव से संपर्क नहीं किया है। बताइए, ये तो हाल है हमारे सरकारी वकीलों और न्याय व्यवस्था का। इसी हालात पर राष्ट्रपति ने 26 नवंबर को उच्चतम न्यायालय में अपने पहले संविधान दिवस संबोधन में झारखंड के अलावा अपने गृह राज्य ओडिशा के गरीब आदिवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि जमानत राशि भरने के लिए पैसे की कमी के कारण वे जमानत मिलने के बावजूद जेल में हैं। उन्होंने आगे अपने भाषण में कहा था कि गंभीर अपराधों के आरोपी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इन गरीब कैदियों, जो हो सकता है कि किसी को थप्पड़ मारने के लिए जेल गए हों, को रिहा होने से पहले वर्षों जेल में बिताने पड़ते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किस धर्म के कितने सजा याफ्ता कैदी झारखंड के जेलों में बंद हैं। इनमें सजा याफ्ता कैदियों की बात करें तो 3,398 हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं। वहीं मुस्लिम धर्म से वास्ता रखने वालों की संख्या 623 है। सिख समुदाय से 49, क्रिश्चियन से 324 व अन्य धर्मों से वास्ता रखने वाले 414 कैदी हैं। इनमें झारखंड के रहने वाले 4,648 हैं। वहीं दूसरे प्रदेश के 159, वहीं दूसरे देश के एक बंदी सजा याफ्ता हैं। सजा याफ्ता कैदियों की शिक्षा पर बात करें तो 1184 अशिक्षित हैं, 1792 नॉन मैट्रिक, 1465 अंडर ग्रेजुएट, 201 ग्रेजुएट, 45 तकनीकी डिग्री व डिप्लोमाधारी और 41 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि पीजी हैं। वहीं आप बात करते हैं अंडर ट्रायल कैदियों के धर्म व उनकी शिक्षा की स्थिति के बारे में। झारखंड के जेलों में कुल 14,786 अंडर ट्रायल कैदी बंद हैं। इनमें हिंदू समुदाय से 10,492 कैदी हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय से 2,639 कैदी हैं। वहीं सिख समुदाय की बात करें तो 117 और क्रिश्चियन समुदाय की बात करें तो 1,052। वहीं अन्य धर्मों से वास्ता रखने वाले 486 लोग हैं। बता दें कि कुल अंडर ट्रायल बंदियों में झारखंड के 13,862 कैदी हैं। वहीं दूसरे प्रदेश से 922 व दूसरे देश के 2 बंदी शामिल हैं। अंडर ट्रायल कैदियों की शिक्षा पर गौर करें तो 2,502 अशिक्षित हैं, 7,056 नॉन मैट्रिक हैं, 3,977 अंडर ग्रेजुएट हैं, 839 ग्रेजुएट हैं, 189 पोस्ट ग्रेजुएट और 223 टेक्निकल डिग्री व डिप्लोमाधारी हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किस वर्ग के कितने कैदी जेल में बंद हैं। ओबीसी कैटेगरी के 1819 सजा याफ्ता हैं,
वहीं 5861 अंडर ट्रायल बंदी जेल में बंद है। वहीं एसटी कैटेगरी से 1633 सजा याफ्ता हैं और 4056 अंडर ट्रायल है। वहीं एससी के 731 सजा याफ्ता हैं और 2572 अंडर ट्रायल है। वहीं अन्य वर्गों के 725 बंदी सजा याफ्ता हैं और 2297 अंडर ट्रायल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा था कि जेलों में बंद इन गरीब लोगों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था, आपको इन लोगों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। कौन है ये लोग जो जेल में बंद हैं? वे मौलिक अधिकारों, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य को नहीं जानते हैं। हमारा काम लोगों को, यानी कि जो जेल में बंद गरीब विचाराधीन कैदी हैं, के बारे में सोचने का है। हम सभी को सोचना होगा और कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मैं यह सब आप सब पर छोड़ रही हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह भाषण दिए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति के कहने के बाद भी क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इस समस्या को कम करने के लिए एक प्रभावी समाधान तंत्र विकसित कर पाई है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।